यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल में आज बात पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल से ही ऑल इंडिया कोटा के तहत मेडिकल एडमिशन में पिछड़ी जातियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। अब तक विपक्षी पार्टी बीजेपी को कमंडल की सियासत करने वाली पार्टी कहती थी, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष की मंडल वाली सियासत पर सीधा प्रहार हुआ है। इसका यूपी चुनाव पर कितना असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। अब कमंडल के साथ मंडल, विपक्ष किसके सहारे? पीएम मोदी का खेल, विपक्ष के वोट बैंक में से। सियासी बिसात पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने गरीबों और ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया। अब ऑल इंडिया कोटा के तहत होने वाले मेडिकल एडमिशन में ओबीसी कैटेगरी और गरीब छात्रों को भी आरक्षण की सुविधा मिलेगी और ये फैसला 2021-22 यानी इसी सेशन से लागू हो जाएगा। इस फैसले से हर साल करीब 5500 छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इनमें ओबीसी कैटेगरी के करीब 4000 छात्र रिजर्वेशन का फायदा ले सकेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1500 छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन की ये व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए लागू की गई है। अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपर कास्ट के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस मेडिकल और अन्य जो परीक्षाएं हैं और उसमें एडमिशन्स हैं और उसमें भी जो है वो जो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए या जो अपर कास्ट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए की गई, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। अब ये समझिए, मोदी सरकार के इस फैसले से किस तरह यूपी की सियासी जमीन पर विपक्ष का चुनावी समीकरण अचानक से बिगड़ गया है। देश में ओबीसी की कुल आबादी 44% है। इनमें यूपी में 54.5% है, जिनमें 76 जातियां हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां सियासत में क्षेत्रीय पार्टियों का असर है, वहां ओबीसी वोट के पेट्रोल से ही उनकी सियासत की गाड़ी चल रही है। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें गरीब अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का कोटा तय करना ये अपने आप में एक बड़ी पहल थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल में बहुत लंबे समय से इस बात की डिमांड थी कि जो ओबीसी का कोटा है, जो गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए कोटा है, उसको बहाल किया जाए। और कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये करके एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। पिछले 7 सालों में अगर मोदी सरकार के फैसले को देखा जाए तो उसे सोशल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया है, उसकी वजह हम आपको समझाते हैं। क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, उन बड़ी बातों को सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। अब कमंडल के साथ मंडल, ये बीजेपी की रणनीति है। कमंडल के लिए क्या कुछ किया? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। मंडल के लिए क्या किया? मेडिकल के ओबीसी कैटेगरी और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण की बात कह दी। कमंडल के लिए क्या फैसला रहा? केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और साथ ही उधर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया, जिससे दोनों इक्वेशन साधे जा सके। वहीं चारधाम यात्रा को जोड़ने के लिए हाईवे बनाने का फैसला और इस पर बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है। मंडल को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? SC/ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलट दिया गया। ये एक बड़ा फैसला माना गया और बीजेपी किस तरीके से इन दोनों वर्गों को साध रही है, उसकी एक नजीर माना गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता की बातचीत हो गई। उधर दलित युवाओं के लिए स्टार्टअप की शुरुआत हो गई और उसके लिए खास तौर पर प्रावधान किए गए। प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ का बजट बढ़ाया गया और उधर मंडल को कैसे साथ कर लिया जाए कमंडल के, इसके लिए मोदी सरकार में 27 ओबीसी 20 SC कोटे से मंत्री बने। गरीबों और ओबीसी छात्रों के लिए मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष की परेशानी उनके बयानों से समझी जा सकती है। देखिए, जो बीजेपी सरकार है उसका एक ही मकसद है कि देश से आरक्षण खत्म हो जाए। बीजेपी की मानसिकता पिछड़ा और दलित विरोधी है। वो पढ़ ना पाएं, नौकरी ना पा पाएं, तरक्की न कर पाएं और समाज में बराबरी न कर पाएं। इस
कुंठित मानसिकता पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुस्तान में, संविधान में, हिंदुस्तानियत में भरोसा रखती है, जनता के सरोकारों पे भरोसा रखती है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, गंगा में उतराती लाशों पर जवाब मांगेगी। मोदी सरकार एक और जहां आरक्षण का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन विरोधी इसके उलट मोदी सरकार की ओर से आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैला रहे हैं। जाहिर है विपक्ष को अपनी सियासी जमीन साफ खिसकती दिख रही है और ये बयान उसी की गवाही दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की आपको बता दें। 2022 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। 2022 का चुनाव अब मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। गोवा में प्रमोद सावंत ही पार्टी का चेहरा होंगे विधानसभा चुनाव में। उत्तराखंड में पुष्कर धामी के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। मणिपुर में वीरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि पंजाब में अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय कर दिया है पार्टी ने कि पंजाब में किसी दलित चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा क्या है ये हम आपको बता दें। मुद्दा है क्या तुष्टीकरण के लिए बनाई गई थी सच्चर कमेटी। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।